नमस्कार बच्चों, मैं अभिनव श्रीवास्तव, स्कैप रोबोटिक सेंटर लखनऊ से। और मैं जो हूँ आपको के सामने प्रेजेंट हूँ कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए। और डाउट्स यही हूँ कि एक्चुअल में वीडियोज़ जब मैं बना रहा था तो मुझे कुछ बच्चों के मेल आए, और वो मेल इस टॉपिक पे थे कि सर आप क्वेश्चंस कराते हैं और क्वेश्चंस जो है वो हम कर भी लेते हैं जब तक आप बताते हैं उस क्वेश्चंस को, लेकिन जब हम अपना प्रैक्टिस करते हैं या सेल्फ असेसमेंट करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग या उसे कहते हैं कि वो हमारा विज़न नहीं बन पाता जिस विज़न के हिसाब से जो है एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि वो विज़न नहीं बना पा रहे हैं कि किस विज़न के थ्रू, मतलब उनको कॉन्फिडेंस, कहने का मतलब लमसम बात ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हम जो है उस चीज़ को क्रैक कर पाएंगे। ये बेसिकली जो दो बच्चे थे नीट के, तो उन्होंने ये चीज़ जो है मुझसे पूछी थी। तो मैं प्रॉब्लम्स करवाता रहता हूँ जनरली कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरह का जो प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। अगर होल और थॉरो आपको स्टडी करनी है तो वो स्टडी आपको स्कैप रोबोटिक सेंटर में इनरोल हो जाइए आप, तो आपको जो है एक प्रॉपर स्टडी, एक लाइन वाइज स्टडी कराई जाएगी। जो वीडियोज़ में बनाता हूँ उन वीडियोज़ में केवल वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको उन क्वेश्चंस, पर्टिकुलर क्वेश्चंस में डाउट है तो उन क्वेश्चंस को मैं डील करता हूँ। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात है, उसमें आपका ये नहीं है कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा शुरू से लेके लास्ट तक। सिर्फ उस क्वेश्चन के पर्टेनिंग जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, केवल वही उसमें आएंगे। अब यहाँ बात ये आ जाती है कि बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर मैं मतलब जब तक आपके क्लासरूम प्रोग्राम में इनरोल रहता हूँ, मतलब जब तक आप क्वेश्चन कराते हो तब तक मैं कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं अपने आप से ट्राई करता हूँ ना ही मुझे उन वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते हैं, ना ही उन वैरायटी के मतलब उनके उस तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं जिस तरह के आप बताते हो। ठीक है, तो बेटा इस चीज़ का सबसे बड़ा एक रीज़न क्या है, इसका मतलब आपने एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर नहीं की है कि आपको किस तरह से मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या नीट को या IIT ये भी हो सकता है। अब अभी क्योंकि नीट के बच्चे की बात की तो नीट के रेफरेंस में बता रहे हैं कि नीट को किस तरह से क्रैक करना है। उसके पहले आप जब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी स्टार्ट करें उससे पहले आप 5 मिनट या 1 आवर तक आप बैठ के स्ट्रेटजी डिस्कस करें कि अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से, कि आपने जो इतना प्रिपरेशन के लिए आपने जो बनाया है वो कितना फिट बैठेगा और किस तरह से, क्योंकि हर आदमी को हर टॉपिक नहीं समझ में आता है। जैसे आपका सपोज नीट में किसी को लॉज ऑफ मोशन में बढ़िया पकड़ है तो किसी की पकड़ जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में है, तो आपको ये देखना है कि अपने जो सिलेबस से निकाल के कि इसमें से कौन सा पोर्शन मेरे लिए या मुझे एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ करना। सारा पोर्शन आप नहीं क्रैक कर सकते, सारा पोर्शन आप पढ़ नहीं सकते। आप उसमें से अपने मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप निकालिए और उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर ही आप जो है अमल करना शुरू करिए, उन्हीं पर क्वेश्चंस मैक्सिमम लगाइए। अब आपको मैं एग्जांपल बताऊं, ये नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप सपोज आपका सिलेबस में 60 पॉइंट्स हैं, उसमें से केवल 10 ही सेलेक्ट करें, क्योंकि 10 में से आपको पता है कि निकलने के बाद भी आपके पास वो चीज़ नहीं आनी है जिससे कि आप क्रैक कर पाओ। तो करना क्या है आपको कि आपको उनमें से अगर सपोज 30 सब्जेक्ट्स हैं, 30 टॉपिक्स हैं, 30 मतलब से आप लॉज ऑफ मोशन 30 चैप्टर्स हैं उसमें, और 30 में से एटलीस्ट आपको 20 जो है वो 20 से 25 आपको सेलेक्ट करने से 5 या 6 आप छोड़ सकते हो। और उन 25 में से आपको क्या करना है कि केवल जो है मान के चलिए कि 22 ऐसे जो स्ट्रॉन्ग पकड़ रखनी है और 3 या 4 ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रेटजी। और जो डिफिकल्टी होती है उन पे आप क्वेश्चन हमसे पूछिए, हम आपको जो सॉल्यूशन देंगे। और थोरो स्टडी करनी है तो स्कैप रोबोटिक सेंटर में आपको इनरोल होना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हमारे यहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स की जो टीम है वो इसीलिए यहाँ इनरोल्ड है कि आपको एक सही मार्गदर्शन दे सके, क्योंकि इंटर का बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं जानता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी के प्रिपरेशन के बारे में, तभी बनता है कोचिंग करता है। ठीक है, तो हमसे आप
इनरोल होइए, और जो है ना भी इनरोल हो रहे हैं, इनरोल होने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि आप बशर्ते उन सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ऐसे कि अगर बच्चा आता है, हमारे पास आता है बच्चा स्टार्टिंग से, तो हम उसकी प्री काउंसलिंग करते हैं। उस काउंसलिंग में हम बताते हैं कि आपको उसको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट टेस्ट टाइप का लेते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट के लिए नहीं होता कि वो हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, वो इसके लिए होता है कि उसको किस टॉपिक पे ज़्यादा पकड़े, और उस टॉपिक पर ही हम उसको हर इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस करके उसको इंडिविजुअल टिकमा करके देते हैं कि इन टॉपिक्स को आपको पे लेके चलना है नीट के लिए, ठीक है। तो सभी कुछ लेके चलने के फिराक में हो सकता है कभी कभी गड़बड़ियाँ हो जाती है, क्योंकि बच्चों का दिमाग तेज होता है तो चल सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको थोड़ा लिमिटेड पढ़ना है, उनको लगता है कि ग्रासिंग कवर कम है, तो वो जो है चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो नीट के ही बच्चों ने पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। ओके, तो नमस्कार बच्चों। तो जो मैं पिछले सेक्शन में मैंने भी आपको बताया कि प्रॉब्लम्स, किस तरह के प्रॉब्लम्स ये नीट के हैं, बेसिकली नीट के बच्चों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा नीट का ही प्रॉब्लम्स लेके चलें। तो ये क्वेश्चंस भी उन्होंने उस मैसेज के साथ जो है या मेल के साथ मुझे जो है भेजे थे। तो क्वेश्चंस जो है वो 3 क्वेश्चंस थे, वो तीनों क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि एक वैरायटी हो जाएगी और आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से इस चीज़ को करना है। अब आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। आज की ट्यूटोरियल में आपको मैं कुछ हिंट दूंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो। उसके बाद आप मुझे वो क्वेश्चंस मेल कर दीजिएगा, चाहे इस पर चाहे मेरे बॉक्स में, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि आप लोग ग्रास्प कितना करना है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व इससे पहले सेक्शंस में कर देता हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि बच्चा उससे टीस्पून फीडिंग कर रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट को ड्रैग किस तरह करना है वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, बस केवल उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे सीमित रह जा रहा है। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं आज पैटर्न। तो उस पैटर्न चेंजिंग में देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, और इन 3 क्वेश्चंस में पहला मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एक बॉल है, वो ड्रॉप हो रही है एक वाटर में, एक मीडियम जिसकी डेंसिटी 2 है। अभी हमें ये नहीं पता है किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। एक बॉल ड्रॉप हो रही है, ये दिस इज द बॉल या बॉक्स कह सकते हैं, ये मीडियम, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता है वेदर रो इज ग्रेटर देन रो, स्मॉल देन रो और इक्वल टू, ठीक है। कंडीशन टाइप करनी, इसमें लिखा है व्हाट विल बी द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा भाई, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक के लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक किसी का भी होगा तो बाई सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, इस फॉर्मूले से क्या होगा, ए क्या होगा आपका सिग्मा एफ बाई एम, ठीक है, एफ बाई एम। अब यहाँ पे क्या है, जो कि डेंसिटीज दी हुई है सिग्मा एफ अपॉन मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, लेकिन किसकी, ब्लॉक, ठीक है। तो सिग्मा एफ नेट फोर्सेस, दिस इज द नेट फोर्स एप्लीकेबल। नेट फोर्स क्यों कहा, क्योंकि थ्रस्ट आएगा यहाँ पर, ऊपर से कोई प्रेशर डाला नहीं जा रहा। देखिए नेट फोर्स कितना आता है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक वी, वॉल्यूम ब्लॉक वी दिया है, डेंसिटी कितनी दी है आपकी, ठीक है। यहाँ डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो दैट इज द एक्सेलरेशन जो हमें निकालना है। लेकिन अभी फोर्स क्या होगा, तो नेट थ्रस्ट या फोर्स ऑन ब्लॉक क्या होगा भाई, इसको आप निकाल लिए, क्या होगा, V रो जी माइनस V रो, क्यों भाई, m/g गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ये ड्रॉपिंग है इसीलिए। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, डेंसिटी किसकी, ये इस ब्लॉक की डेंसिटी से इस वाटर डेंसिटी को माइनस किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नेट, और ये क्या होगा, थ्रस्ट बाय द लिक्विड होगा, लिक्विड या मीडियम, ठीक है। थ्रस्ट बाय द मीडियम होगा, इसीलिए इसको अपोज करेगा, इसीलिए। अब छोटा सा देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि छोटे से जो आपका ए निकल आएगा, V और G कॉमन लिया, रो माइनस रो बाई V इंटू रो। अब क्या V कट जाएगा, ए क्या हो जाएगा, G 1 माइनस बाई। एक छोटा सा देखिए G 1 माइनस बाई, ये आपको मैंने एक करके दिखा दिया, दिस इज क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी चीज है, तो इसको तो आप देख लीजिएगा। देखिए छोटे से कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा डीपर मैथमेटिक्स नहीं लगी इसमें, टोटली क्या लगा आपको, टोटली आपको कॉन्सेप्ट लगा, और इस तरह क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिस करके दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले क्वेश्चन करिए ये वाला,
A juggler throws a ball into the air. He throws one whenever the previous is at its highest point. ठीक है, ये पहली बॉल का फेंकता है जिससे पहले वाली बॉल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे रीच कर जाए. Now how high the ball rise if he throws n balls? अगर n balls juggler से फेंकेगा तो n balls मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएंगे. इसका मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ हिंट दूंगा, सॉल्व आप करेंगे और सॉल्व करने के बाद मेरे व्हाट्सएप आईडी है, मेल पर आप मुझे इसका स्नैपशॉट खींच के मेल कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप. तो इसमें करने के बाद हिंट क्या दें, हम जानते हैं टाइम ऑफ एसेंट. ढूंढिए, अगर नहीं आपको पता है क्या होगा भाई, अगर हम कहें u/g, ठीक है, और यही टाइम ऑफ एसेंट जो है 1/n के बराबर होगा. और हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन क्या होगा, u²/. अगर इस चीज को आप एक बार देख लीजिए, टाइम एसेंट कैसे हुआ, मैक्सिमम अटेन कितने, ये 1/n के बराबर क्यों हुआ. ये व्हाट इज दिस टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव थ्रोइंग. ये 1/n लिखा है अगर n बॉल करेगा. तो इसको आप देखिए, आप जो छानिए, इसको ढूंढिए कैसे हुआ, और नहीं हो तो हम तो बताएंगे ही. और दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन का फॉर्मूला लगा के इन दो लेमा से, एक इससे और एक इससे, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इफ अ बॉल, इसका मैं हिंट ही दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा. इफ अ बॉल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ s1 मीटर फर्स्ट 10 seconds of its journey and distance s2 in the next 20 seconds of the journey with zero initial velocity and acceleration varying at the rate of 3 meter per second cube, then s1/s2 निकालना है. तो अगर इसको पकड़ेंगे कहाँ से इसको हम सोचेंगे कि इनिशिएट कैसे करें. इसको निश्चित करने का तरीका है एक्सेलरेशन varying at the rate of 3 meter per second square, तो इस पर सेकंड क्यूब. तो इसका मतलब क्या है, da/dt आप निकाल लो कितना है, 3 दिया होगा. हम जानते हैं a क्या होता है, dv/dt होता है, तो उससे v निकल आएगा. ठीक है, ds/dt. वेलोसिटी क्या होगी, ds/dt. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से इस कैसे v निकल आएगा और यहाँ से आपका s निकल आएगा. कैसे निकलेगा भाई, चूंकि a dv/dt होता है तो dv क्या होगा, a dt होगा. ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो यहाँ से v निकल आएगा. टाइम इंटरवल ध्यान रखिएगा, पहला 0 से 10 सेकेंड लगेगा और यहाँ पे क्या होगा, ds = v dt आएगा. इंटीग्रेट करिएगा, लेकिन यहाँ 0 से 30 सेकेंड के लिए करिएगा. नेक्स्ट 20 सेकेंड को आपको 0 से लेकर चलना है, क्योंकि इक्वेशन आपकी जो है वो जो आपका इंटीग्रल लेगा s निकालेगा वो शुरू से निकालेगा, बीच में इसका कोई प्रावधान नहीं है. ठीक है, तो जब s आ जाएगा तो आपका दोनों ही कंडीशन में, जब 0 से 10 में s आएगा तो s1 होगा, 0 से 30 में आएगा, याद रखिएगा 0 से 10 सेकेंड्स पे जो s आएगा वो क्या होगा, s1 होगा. 0 से 30 सेकेंड्स पे जो आपका s आएगा वो क्या होगा, s1 + s2 होगा. आपको इसीलिए यहाँ पूछा गया है s1/s1 + s2. ठीक है, इसलिए टाइम इंटरवल क्या लिया हुआ है, 30 सेकेंड्स लिया हुआ है. तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते जो है, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो मुझे भेजिएगा, तो मैं इसको जो है बताऊंगा कि जो है किस तरह से, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो. जैसे मैंने हिंट्स दे दी हैं, these hints are enough. आपको उसमें जूझना पड़ेगा, खुद ब खुद उसको करना पड़ेगा. मैंने आपको एक पाथ दे दिया, इस पाथ पे कैसे चलना है. एक आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवा दी जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक सेकंड नोट, कि मतलब कैसे करना है, किस तरह से एनालॉजी लगानी है. क्योंकि बहुत से बच्चे, जब मैं लगातार प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ तो बच्चा अपना कॉन्सेप्ट नहीं ढूंढ पा रहा है उसमें. दिस इज द मेन थिंग. यहाँ पर आपको क्या अपना कॉन्सेप्ट ढूंढना है. मैंने सिर्फ हिंट दी है, दीज आर ओनली द हिंट्स, ये सिर्फ केवल हिंट्स है. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व कर दिया. लेकिन आप इस हिंट्स को लेकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें. जिनका आ गया वो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों का नहीं आ पाया वो बच्चे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. इनका फुल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. लेकिन पहले कोशिश अपने आप करिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका लॉजिक डेवलप करना है, मेरा लॉजिक मुझे डेवलप नहीं करना है, लॉजिक आपका डेवलप होना है. ठीक है, तो इसके लिए जो है इस चीज को आप, मैंने हिंट दे दी है, इस हिंट से आप उसको करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और आंसर्स जो है वो मैं आपको बता दूं कि ना बताऊं, ये मैं सोच रहा हूँ. इसका देखिए, इसका जो है जो आंसर आएगा वो g/2n² आएगा. इसका आंसर 1/27 आएगा. ठीक है,
तो ये दोनों आंसर्स जो हैं इनको चेक कर लीजिए, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप मेल। और फिर थॉरो के सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आप इसके एक्टिविटीज करने इन्वॉल्व हो जाइए। हम आपको ये पूरा क्लियर करके चलेंगे किस तरह से आपके इन सब्जेक्ट्स में से आपकी असेसमेंट क्वालिटी किसमें बेस्ट है, और जिसमें बेस्ट है उसी को लेके आगे चलना है। ठीक है, और साथ साथ में डिफेंसिव भी होना है कि जो हमने सेलेक्ट किए हैं 30 में से 25 सब्जेक्ट्स, उसमें हम ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करें मैक्सिमम क्वेश्चन जिनमें कि आए। ठीक है, दिस इज अवर गोल। तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, विदाउट हो मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो दिया है। नमस्कार।